रनवे पर एक प्लेन 235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया, जो अंधेरे की वजह से किसी को नहीं दिखा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो कोई भी सोच नहीं सकता। Frontier Airlines Flight 4345. Frontier Airlines Flight 4345. यह बात है 8 मई 2026 की। डेनवर कोलोराडो रात के करीबन 5:15 बजे का समय। फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट 4345 डेनवर से लॉस एंजलिस जाने के लिए तैयार थी। प्लेन था एयरबस A321 न्यू और यह फ्रंटियर का एकदम नया एयरक्राफ्ट था, जो 2024 में ही उनके पास आया था। और इस एयरक्राफ्ट के अंदर थे 224 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स, यानी कि कुल 231 लोग। प्लेन को रात करीब 10:39 पर टेक ऑफ करना था, लेकिन उस रात डेनवर एयरपोर्ट पर लेट नाइट ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से डिपार्चर थोड़ा डिले हो गया और फाइनली रात 11:17 के आसपास एयरक्राफ्ट ने रनवे 17 पर खुद को लाइन अप किया। और क्योंकि डिपार्चर पहले ही डिले हो चुका था, इसलिए एयरक्राफ्ट को बिना देरी किए तुरंत टेक ऑफ करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। टावर से क्लियरेंस मिली और प्लेन के इंजन स्टार्ट कर दिए गए। धीरे धीरे वो 80 नन्स, 100 नन्स और 120 नन्स की स्पीड को क्रॉस करने लगा। एयरक्राफ्ट अब उस फ्लाइट पर था कि जहां से टेक ऑफ को रिजेक्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। 127 नॉट्स यानी 235 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार प्लेन की उड़ान भरने में अब सिर्फ 1 या 2 ही सेकंड बचे थे। लेकिन तभी अचानक एक बहुत जोर का धमाका होता है और पूरा प्लेन हिल जाता है। कुछ लोगों को लगा कि टायर फटा होगा और कुछ को यह लगा कि शायद रनवे पर कोई बड़ा पत्थर आ गया होगा। विंडो सीट पर बैठे पैसेंजर ने देखा कि राइट इंजन पहले एक पल के लिए रुका और फिर उसमें से आग की लपटें निकली। कॉकपिट में पायलट के सामने एक के बाद एक वार्निंग लाइट्स चल रही थी। दोनों पायलट्स को पता था कि अब क्या करना है। सालों की ट्रेनिंग ऐसी सिचुएशंस में एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रिजेक्ट किया, लेकिन अब दिक्कत यह थी कि प्लेन बहुत हाई स्पीड पर था और इतनी हाई स्पीड पर एयरक्राफ्ट को रोकना आसान नहीं होता। उन्होंने तुरंत थ्रोटल्स बंद किए और एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए मैक्सिमम ब्रेक अप्लाई कर दिया। इसके बाद पायलट ने तुरंत रेडियो उठाया और कंट्रोल टावर को वो बात बोली जो टावर पर बैठे लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी। हमने रनवे पर किसी को टक्कर मार दी है, हमारे इंजन्स में आग लगी है। टावर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि पायलट नॉर्मली बोलते हैं बर्ड स्ट्राइक किया, टायर फट गया या इंजन इशू, लेकिन किसी को टक्कर ये नॉर्मल नहीं किया। कुछ पैसेंजर्स को लगा कि प्लेन क्रैश होने वाला है। जैसे तैसे करके प्लेन रुक तो गया, लेकिन रनवे पर करीब 2 से 5 किलोमीटर तक मलबा और टूट फूट का सामान फैल चुका था। चीखें बिखरी पड़ी थी और वो क्या क्या चीजें थी इस बारे में आपको आगे बताऊं। इनके रुकते ही केबिन में धुआं भरना शुरू हो गया और दम घुटने की वजह से लोग पैनिक करने लगे और तभी केबिन को जोर से चिल्लाया एवक्यू दोनों तरफ की इमरजेंसी स्लाइड्स खुल गई और पैसेंजर्स एक के बाद एक रनवे पर नीचे उतरने लगे। बाहर अंधेरा था, ठंडी हवा थी और दूर से सायरन्स की आवाज आ रही थी और राइट साइड के इंजन के पास हल्की सी आग दिख रही थी। डेनवर फायर डिपार्टमेंट कुछ ही मिनट्स में पहुंच गया और आग को कंट्रोल कर लिया गया। प्लेन के सभी 231 लोग बाहर आ चुके थे, जिसमें 12 घायल लोग थे और 5 को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हालांकि ज्यादातर चोटें स्लाइड से उतरने में आई, क्योंकि डर के मारे लोग भाग रहे थे। सबको जल्दी थी। प्लेन के बाहर आने के बाद पैसेंजर्स जब रनवे पर खड़े थे, तब धीरे धीरे उनके सामने यह बातें आना शुरू हुई कि न तो प्लेन का टायर फटा था और न ही वह किसी पत्थर से टकराया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ यह है कि एक आदमी अचानक से एयरक्राफ्ट के राइट साइड के सामने आ गया था और इतनी स्पीड पर पायलट के पास रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं था, इसलिए प्लेन से उसे एक जोरदार टक्कर लग गई। टक्कर होते ही उसकी बॉडी एयरक्राफ्ट के राइट इंजन की तरफ खिंच गई, क्योंकि टेक ऑफ पावर पर जेट इंजन की सेक्शन बहुत पावरफुल होती है। इंजन के अंदर एक बेहद तेज धमाका हुआ, स्पार्क्स निकले
आग लग गई और रनवे पर दूर दूर तक उस आदमी के चीथड़े और इंजन का मलबा फैल गया। रनवे पर पड़ी हुई यह कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं थी। पूरा शरीर इंजन में ऐसे पिस गया था कि पहचान भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि सबको सिर्फ इतना पता था कि प्लेन ने रनवे पर किसी को हिट किया था। उसका यह हाल है, यह लोगों को थोड़ी देर बाद समझ आया। पर यहाँ पर सवाल यह है कि वह आदमी है कौन और आया कहां से, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद यह कोई एयरपोर्ट वर्कर होगा, लेकिन जब सच्चाई निकल कर सामने आई तो सबके होश उड़ गए। इनफैक्ट इतना खतरनाक था कि फॉरेंसिक टीम को अपना काम करने में 4 दिन का समय लग गया। नॉर्मल तरीके से बॉडी की पहचान नहीं हो सकती थी, इसलिए डीएनए टेस्टिंग करनी पड़ी। आखिरकार 4 दिन बाद 12 मई 2026 को उस आदमी का नाम और पहचान सामने आया। नाम था माइकल एम, उम्र 41 साल, कोलोराडो का रहने वाला, और उसकी स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से माइकल एम की क्रिमिनल हिस्ट्री काफी लंबी थी। पिछले करीबन 24 सालों में उसके नाम पर 20 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके थे। कभी किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसने का केस, कभी मारपीट, कभी चोरी और कभी पुलिस कस्टडी से भागने का आरोप। 2005 में उस पर अटेम्प्ट मर्डर का भी केस हुआ था। यानी कि देखा जाए तो केसेस की लिस्ट काफी लंबी थी। लेकिन यहाँ पे सवाल यह नहीं था कि माइकल एम्प्ट कितना बड़ा क्रिमिनल था। असली सवाल यह था कि आखिर वो एयरपोर्ट तक पहुंचा कैसे और क्यों, वो भी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। थोड़ी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि जहां से माइकल एम्प्ट एयरपोर्ट के अंदर घुसा था वह डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ईस्टर्न पेरीमीटर एरिया था। यह जगह मेन टर्मिनल और पैसेंजर बिल्डिंग से करीबन 2 माइल दूर थी। वहां आसपास न पार्किंग थी, न दुकानें, न पब्लिक मूवमेंट, यानी कि सिर्फ खाली जमीन, खेत और अंधेरा। पुलिस ने उस पूरे एरिया को सर्च किया ताकि यह गुत्थी सुलझ सके। और फिर कुछ दिनों बाद एक अपडेट सामने आई जिसने इस पूरी स्टोरी को ही बदल कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह कहानी इंटरेस्टिंग लगी रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां हम आप तक लगातार पहुंचाते रहिए। आइए आते हैं कहानी पर। डेनवर के मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर स्टर्लिंग मैकलेन ने माइकल की डेथ को सुसाइड घोषित किया। यानी उनके हिसाब से माइकल एम्प्ट जानबूझकर रनवे पर की तरफ गया था। किसी को कोई सुसाइड नोट, कोई फाइनल मैसेज या कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जो साफ साफ बता सके कि उसके दिमाग में उस रात क्या चल रहा था। अब देखो, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका का 5वां सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इतना बड़ा कि इसके अंदर पूरा का पूरा मैनहट्टन आइलैंड 2 बार आ जाए। 53 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ यह एयरपोर्ट बाहर से देखो तो एक छोटे से शहर जैसा लगता है, जिसके चारों तरफ लंबी फेंसिंग, थर्मल कैमरा, ग्राउंड सेंसर्स और सिक्योरिटी पेट्रोल्स, यानी कि सिक्योरिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जांच करने पर सामने आया कि हादसे की रात भी यह सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। रात करीब 11:10 पर, यानी इम्पैक्ट से करीब 9 मिनट पहले, एयरपोर्ट के ईस्टर्न पैरामीटर से एक अलार्म ट्रिगर हुआ था। सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने कैमरा चेक किया और उन्हें ऐसा लगा कि फेंस के पास हिरण घूम रहे हैं। एयरपोर्ट के उस हिस्से में पहले भी ऐसा होता रहता था, इसलिए अलर्ट को सीरियस खतरा नहीं माना गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह थी कि उस एरिया में जमीन के बीच बीच में ड्रेनेज डिसेज थी, यानी कि छोटी छोटी खाई जैसी जगह है। कैमरा कभी हिरण पकड़ रहा था, कभी खाली एरिया, और बस इस बीच माइकल मार नजर से गायब हो रहा था। हालांकि बाद में डेनवर एयरपोर्ट के सीईओ फिल वाशिंगटन ने भी माना कि कैमरा व्यू हिरण और उस आदमी के बीच बार बार स्विच हो रहा था। और इसी कंफ्यूजन के बीच रात के करीब 11:13 पर माइकल एम्प्ट ने 8 फीट ऊंची कांटेदार फेंस पार कर ली। फेंस के दूसरी तरफ उसके और रनवे के बीच 650 फीट का खुला एरिया था। 11:10 पर सिक्योरिटी अलार्म बजा। 11:13 पर फेंस पार किया गया और 11:19 पर प्लेन ने उस आदमी को टक्कर मारी। मतलब 9 मिनट में पूरा खेल हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि फेंस पार करने के बाद किसी ने माइकल को रनवे की तरफ आते हुए क्यों नहीं देखा? और जब इसका जवाब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। हुआ यह कि हादसे के कुछ दिन बाद डेनवर एयरपोर्ट के सीईओ फिल
वाशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वहां उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर कोई भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी टीम को पता था कि एक आदमी फेंस पार कर रहा है और कुछ वक्त तक वह कैमरे में रनवे की तरफ जाता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि नॉर्मली रिएक्शन में जब एयरपोर्ट या रनवे पर इस तरह का खतरा दिखता है तो टावर तुरंत सारी फ्लाइट्स को रोक देता है। उसे ग्राउंड स्टाफ कहते हैं, जो जहां है वहीं स्टाफ जब तक सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। लेकिन उस रात फ्रंटियर 4345 को किसी ने नहीं बोला कि रुक जाओ, रनवे सेफ नहीं है। बस एक छोटा सा मैसेज देना था, शायद 10 सेकंड भी नहीं लगते, पर वो मैसेज कभी दिया ही नहीं गया। बाद में पायलट और एविएशन अटॉर्नी जय लोरेंसो ने भी यही सवाल उठाया। अगर पहले ही पता चल गया था कि कोई आदमी एयरपोर्ट के अंदर घुस गया है तो फ्लाइट को क्यों नहीं रोका गया? लेकिन इसमें एक भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, और जवाब होता भी क्या? यह सुरक्षा में हुई एक ऐसी चूक या कहें एक ऐसी लापरवाही थी जिसको किसी भी बहाने से ढका नहीं जा सकता था। अब डेनवर के मेडिकल एग्जामिनर ने वह कह दिया कि यह सुसाइड थी। इनके इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि माइकल जानबूझकर रनवे की तरफ गया था, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि क्यों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद हालांकि रनवे 17L पूरी तरह से बंद रहा। अगले दिन सुबह 11 बजे जाकर उसे दोबारा खोला गया। फ्रंटियर के पैसेंजर्स को बाद में दूसरी फ्लाइट से लॉस एंजलिस भी भेज दिया गया। सारी चीजें नॉर्मल होने लगी, लेकिन उस रात का खौफ शायद ही अभी किसी के दिल से निकला हो। इस हादसे की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, जिसमें FAA इसकी जांच कर रहा है। डेनवर पुलिस माइकल एम के इस कदम को उठाने की वजह को समझने की कोशिश कर रही है, और साथ ही NTSB भी एवाक्यूएशन प्रोसेस से जुड़ी डिटेल्स को कलेक्ट कर रहा है, ताकि समझा जा सके कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स में एग्जैक्टली क्या हुआ। इसके अलावा कुछ लॉ फर्म्स ने लीगल क्लेम्स फाइनल करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट्स के मुताबिक डैमेजेस की अमाउंट $10 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। इस पूरी स्टोरी में एक और अजीब चीज हुई। सितंबर 2025 में, यानी कि इंसिडेंट से सिर्फ 8 महीने पहले, FAA ने एक ऑफिशियल वार्निंग इशू की थी। वार्निंग बड़ी सिंपल सी थी कि इमरजेंसी एवाक्यूएशन के वक्त अपना बैग मत उठाओ, क्योंकि बैग स्लाइड्स को डैमेज कर सकते हैं, एवाक्यूएशन स्लो कर सकते हैं, और धुआं या आग वाली सिचुएशन में लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद इस हादसे में कुछ पैसेंजर्स बैग लेकर फिर स्लाइड से नीचे उतरते दिखे, यानी कि वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात सिक्योरिटी अलार्म्स को सीरियसली नहीं लिया गया। उसी लापरवाही की वजह से आज माइकल एम जिंदा नहीं है। फिलहाल रनवे दोबारा खुल चुका है, फ्लाइट्स फिर से उड़ रही हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी अभी भी चल रही है। लेकिन फ्रंटियर फ्लाइट 4345 में बैठे 231 लोगों के लिए 8 मई 2026 की वो रात शायद कभी खत्म नहीं होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।